कभी कभी खामोश सहरा की रेत के नीचे कुछ ऐसी अफरीद मौजूद होती हैं जिनका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी रियासत नेवाडा के एक दूर उफ्तादा इलाके परफेक्शन में सब कुछ बज़ाहिर आम सा लगता था। पहाड़ों के साए, रेत के टीले और चंद मकीनों की सादा जिंदगी। लेकिन किसी को खबर ना थी कि ज़मीन की गहराइयों में एक ऐसी मखलूक बेदार हो चुकी है जो शिकार करती है, मगर अपनी आँखों से नहीं बल्कि ज़मीन की लर्जिश को महसूस करके। ये वो लम्हा था जब उस इलाके में रहने वाले मासूम और सादा इंसानों की ज़िंदगी एक नाकाबिले यकीन खौफ में बदल गई। वैलेंटाइन विल मैकी और अर्ल बेसीट दो आम कारीगर हैं। उनका काम ज़्यादातर छोटे मोटे मरम्मत के काम करना है। वो परफेक्शन नामी एक बड़े कस्बे में रहते हैं जो सहराए नेवाडा के एक जानिब काफ़ी सुनसान इलाके में वाक़ है। जिंदगी एक ही तरह के काम, थकन और बेजारी में गुजरती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब बस बहुत हो गया, इन्हें ये जगह छोड़कर करीबी कस्बे बक्स बी जाना चाहिए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकें। मगर रास्ते में वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। एक मकामी रहायशी एडगर डेम्स की लाश बिजली के एक लंबे टावर के ऊपर लटकी मिलती है। वो अब भी टावर को अपनी बंदूक के साथ सख्ती से थामे हुए है, लेकिन उसकी मौत प्यास और भूख से हुई। कस्बे का डॉक्टर जिम वॉलेस नतीजा निकालता है कि एडगर खौफ के मारे नीचे नहीं उतरा और वहीं सिसक कर मर गया। ये वाकया एक पुरस्कार सवाल छोड़ जाता है, आखिर वो किस चीज़ से खौफजदा था। इसी दौरान एक चरवाहा फ्रेड अपनी भेड़ बकरियों के साथ सहरा में मौजूद होता है। अचानक एक अनदेखी मखलूक उस पर हमला करती है और वो अपने रेवड़ समेत मारा जाता है। विल और अर्ल बाद में इस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें भेड़ों के चीरे फटे जिस्म और फ्रेड का कटा हुआ सर मिलता है। दोनों को यकीन होता है कि कोई पागल कातिल इलाके में घूम रहा है। मजीद दो मजदूर जो तामीराती काम कर रहे थे विल और अर्ल की वार्निंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो भी उसी मखलूक का शिकार बन जाते हैं। हमले के दौरान एक जोरदार लैंडस्लाइड चट्टानों का गिरना रास्ता बंद कर देती है। कस्बे से बाहर जाने वाली वाहिद सड़क अब मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है। विल और अर्ल घबराहट में गाड़ी निकालते हैं ताकि मदद लाएं, मगर फोन लाइन पहले ही कट चुकी होती है। रास्ते में अचानक उनकी ट्रक के पिछले हिस्से पर कुछ लिपट जाता है। जब वेल तेज रफ्तार से गाड़ी बढ़ाता है तो वो चीज़ फटकर अलग हो जाती है। कस्बे वापस आकर वो देखते हैं कि वो कोई सांपनुमा जानदार था, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये महज असल बला का एक हिस्सा था। विल और अर्ल घोड़े लेकर बक्स बी जाने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें वॉलेस डॉक्टर और उसकी बीवी की गाड़ी जमीन में धंसी हुई मिलती है। दोनों लापता हैं, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। इसी वक्त जमीन लड़सती है और एक दीवहकल कीड़ा मट्टी फाड़कर बाहर निकलता है। उसके मुंह से कई सांपनुमा जुबानें निकलती हैं। घोड़े बदक जाते हैं। विल और अर्ल जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। आखिरकार ये खौफनाक कीड़ा एक मजबूत कंक्रीट की दीवार से टकराकर हलाक हो जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात एक तालिबा रोंडा से होती है जो इलाके में जलजलों और ज़मीन की लर्जिश के मुताले पर तहकीक कर रही थी। रोंडा बताती है कि इसके आलात के मुताबिक इस इलाके में ऐसे कम अज़ कम 4 दीवहकल कीड़े मौजूद हैं। वो समझ जाते हैं कि ये मखलूक आवाज़ या खुशबू से नहीं बल्कि ज़मीन की लर्जिश को महसूस करके शिकार करती है। अगर इंसान चलता है या कोई चीज़ हरकत करती है तो ये कीड़ा फौरन उसे दबोच लेता है। रोंडा, विल और अर्ल रात भर एक बड़ी चट्टान पर फंसे रहते हैं। सुबह के वक्त वो कुछ लंबे डंडे तलाश करते हैं और जिनकी मदद से छलांग लगाकर एक चट्टान से दूसरी पर मुंतकिल होते हैं। बिलाखिर वो रोंडा के ट्रक तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कस्बे वापस आ जाते हैं। वापसी पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन दीवहकल कीड़ों का अगला हदफ कस्बा ही है। कस्बे में जमीन की लर्जिश का ताक़ुब करते हुए उन दीवहकल कीड़ों ने मुख्तलिफ हमले किए। इस दौरान उन दीवहकल कीड़ों ने इधर भी हमला कर दिया जिधर तमाम लोग जमा हो चुके थे और जनरल स्टोर का मालिक वॉल्टर चैंग इस हमले के दौरान मारा जाता है।
उधर मौजूद तमाम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान एक और जोड़ा, बर्ट और हैथर, जो हथियारों और गोला बारूद जमा करने के शौकीन थे और अपने तह खाने में काम कर रहे थे, जिसके शोर की वजह से वो दैवैकल कीड़ों ने इनके घर का रुख कर लिया। वो दोनों अपने तह खाने में इन मखलूक़ात का सामना करते हैं। इनके माबैन एक तवील लड़ाई होती है, जिसके दौरान ये कपल अपनी जदीद बंदूकों और बारूद के जरिए एक कीड़े को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन 2 और कीड़े बाकी रहते हैं। वो ट्रेलर्स और घरों की बुनियादों को तोड़ फोड़ कर लोगों को खींच लेते हैं। एक शख्स, निस्टर, उनके चुंगल में आकर हलाक हो जाता है। सबको एहसास होता है कि कस्बे में रहना अब मौत को दावत देना है। विल एक बड़ा ट्रैक लोडर ले आता है और इसके पीछे एक सेमी ट्रक बांध देता है ताकि सब लोग इस पर सवार होकर कस्बे से पहाड़ों की तरफ निकल सकें। इब्तिदा में ये काम कामयाब लगता है, मगर रास्ते में कीड़े ज़मीन खोदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिसमें ट्रैक लोडर फंस जाता है। सब लोग किसी तरह करीबी चट्टानों पर चढ़कर जान बचाते हैं। अब ये तमाम लोग थकन, खौफ और मायूसी की आखिरी हद को छू रहे थे। हर तरफ बेबसी का आलम था, लेकिन इसी अंधेरे में एक किरण थी। वो थी बर्ट और हैथर, वो जोड़ा जो हमेशा अपने खुदकार हथियारों की तैयारी से सबको हैरान कर देता था। उनके पास छोटे मोटे नहीं बल्कि पूरा एक ज़ाती असलहा खाना था। मशीन गन्स, दस्ती बम, पिस्तौल, बारूद, जो चाहो वो मौजूद था, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाला था। बर्ट ने अपने हाथों से तैयार किए गए पाइप बम निकाले। वो जानता था कि ये आम बारूद नहीं बल्कि मौत का वो पैगाम है जो ज़मीन के नीचे छुपे इन दैवैकल कीड़ों को ऊपर लाने के लिए काफ़ी होगा। हम इन्हें गोलियों से नहीं मार सकते, ज़मीन खोदते हैं, छुपते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें लालच दें, हाँ, ज़मीन को हिलाएं, इन्हें अपनी तरफ खींचें और जैसे ही वो आएं, ये बम इनके मुंह में दाखिल कर दिया जाए ताकि वो उसे निगल कर मर जाएं। मंसूबा खौफनाक भी था और जुर्रतमंदाना भी। सबकी नज़रें बर्ट के हाथों में मौजूद बमों पर जमी हुई थीं। लम्हा लम्हा कीमती था। ज़मीन पर लर्जिश पैदा की जाती है, रेत कांपती है। अचानक वही खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है जो अब तक कई बार मौत की अलामत बन चुकी थी। रेत फटती है और एक दैवैकल कीड़ा ऊपर आता है। जैसे ही वो हमला करने बढ़ता है, बर्ट बम उसकी तरफ फेंक देता है। धमाके के साथ ही कीड़ा अपने ही लालच में बम निगल लेता है। चंद सेकंड के अंदर अंदर एक जोरदार धमाका होता है। रेत और गोश्त का आमेज़ा हवा में उड़ता है। वो दैवैकल कीड़ा मारा जाता है। सबकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। लगता है जैसे ये मंसूबा वाकई कामयाब हो सकता है। मगर फतह का नशा ज्यादा देर कायम नहीं रहता। दूसरा कीड़ा पहले वाले जितना बेवकूफ़ नहीं निकलता। जैसे ही बम फेंका जाता है, वो पलटकर उसे निगलने के बजाय अपने ताकतवर जबड़ों और जुबानों के जरिए वापस उगल देता है। और अब बम सीधा इन सब लोगों की तरफ आ रहा है। चीखो पुकार मच जाती है। सब अपनी जान बचाने को भागते हैं। धमाके के साथ ही गर्दो गुबार छा जाता है। खुशकिस्मती से सब जिंदा बच जाते हैं, मगर ज्यादातर बम जाया हो जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक आखिरी बम बचा है। अब वो लम्हा आ चुका था जहां हिम्मत और होश दोनों का इम्तिहान आने वाला था। सबकी नजरें व्हील पर थीं। वो आगे बढ़ता है और कहता है, ये जंग अब खत्म होगी, एक बार हमेशा के लिए। व्हील अपने आखिरी कार्ड पर खेलता है। वो कीड़े को ललकारता है, जमीन पर जोर से पांव मारता है ताकि इर्तियाश पैदा हो। दीवहैकल कीड़ा दीवानावार इसके पीछे लपकता है। रेत उड़ती है, जमीन लरसती है। बाकी सब लोग दम साधे ये मंजर देख रहे हैं। व्हील भागते भागते एक ऊंची चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। ये वो मुकाम है जहां या तो वो खुद गिरेगा या फिर इस बला को गिरा देगा। लम्हा फैसला कुन था। वो आखिरी बम की पिन खोलता है और अपने पीछे कीड़े की सिमत फेंक देता है। धमाके का दबाव कीड़े को मजीद तेजी से आगे धकेल देता है। वो अपनी रफ्तार रोक नहीं पाता और सीधा चट्टान तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और फिर नीचे नुकीले पत्थरों पर जा गिरता है।
एक खौफनाक धाड़, फिर खामोशी। ये दीव हैकल कीड़ा नुमा बला खत्म हो चुकी थी। गर्द बैठ गई है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, वो सब जिन्हें लगा था कि अब इनकी बारी है। जिंदगी और मौत के बीच लटकने के बाद आखिरकार एक तवील सांस लेते हैं। कस्बा बच गया। वापसी पर सबने हुक्काम को इत्तला दी ताकि तहकीक हो सके कि ये मखलूक़ात कहाँ से आईं, और यहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट वाली कहानी भी जन्म लेती है। अरल व्हील को आंख मारता है और कहता है, अब बस करो, रोंडा के साथ जिंदगी गुजारने की हिम्मत करो। उसने तुम्हारे साथ मौत का खेल खेला है, अब जिंदगी का खेल भी खेलो। व्हील थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराता है और रोंडा भी हल्की सी झिझक के साथ जवाब देती है। लगता है कि सहराए नेवाडा की ये दहशत न सिर्फ खौफ का अंजाम बनी, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भी। ट्री मॉरिस फिल्म की कहानी हमें ये बताती है कि असल हथियार बारूद और बंदूकें नहीं, बल्कि इंसान की ज़हानत, जुर्रत और इत्तेहाद हैं। जब तक लोग मुत्तहिद रहें, सबसे बड़ी बला भी शिकस्त खा सकती है। ज़मीन के नीचे छुपी मखलूक़ात जितनी भी खौफनाक हों, इंसान की हिम्मत अगर बेदार हो जाए तो कोई भी अंधेरा ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की गई ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियोस को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें। हमारी आपसे मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए गुड बाय।